मीडिया बंड में आपका स्वागत है। मैं संजय ठाकुर। जिस रोड पर हम खड़े हैं ये एक मेगा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है इस रोड में। और इस रोड का जो काम है ये एसआरएम कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। और इसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि हमने सरिया यहाँ से उठाया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मसला क्या है और किस अधिकारी ने ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आपने यहाँ से चोरी की है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम संदीप सिंह है। ये पूरा मसला क्या है? सर, हम शाम को यहाँ पे आए, कुछ 7 बजे का टाइम था। हम यहाँ पे आए तो हमें सरिया चाहिए था। शटरिंग करते हैं हम, सरिया का भी काम करते हैं हम। काम कहाँ पर कर रहे थे? काम P2 पे कर रहे थे, ब्रिज नंबर 2 पे। इसी रोड पर इसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये एसआरएम कंपनी काम करवा रही है? जी सर। तो वहाँ पे हमें रात कोई 6 साढ़े 6 हो रहा था टाइम। हम आए, हमें सामान चाहिए था, हमने उठाया, साइड पे रख दिया। हम सुबह आए, हमने सरिया उठाया, हम चले गए साइड। जैसे ही हम पूछे कि तो कहने लगे चोरी हो गया सरिया। हमने कहा हमने तो किस अधिकारी ने कहा था? सर, जो है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, सुबह हमें कहता है कि चोरी हो गया। तो उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी कि रात में हमने चोर पकड़े। ठीक है, ये कौन सा आदमी है जिसने हमें देखा कि इन्होंने चोरी किया है? हम पे ऐसी अनलीगल वो कर रहे हैं कि आप फंसो, हमें निकालना चाहते हैं यहाँ से, कि बाहर से आदमी आए वो काम करे। हम लोकल बंदे हैं, हमें निकालना चाहते हैं। ये एलिगेशन लगाने वाला कौन व्यक्ति था? सर, इसमें तो अब मैं नहीं जानता हूँ सर वो कौन है, लेकिन कुलदीप से हमारी बात हुई, PM साहब है वो। उनने कहा कि दाड़ा शाड़ा मारा, गालियाँ निकाली हमें। किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई? सर, लैंग्वेज तो बहुत बुरी थी। मैंने उनसे कहा भी कि गाली मत निकालो, हम वर्कर हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं। हमने कहा ठीक है, करो जो मर्ज़ी, किसी के पास प्रूफ है तो हमें दिखाइए। ऐसे हमें क्यों जेल में या थाने में बुला रहे हैं? हम नहीं जा पाएंगे सर, क्योंकि हम लोकल हैं। ठीक है सर, बाकी आगे बात कीजिए। आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया? जी, मेरा नाम परवेज़ है। मुझे यहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना काम करते हुए हो गया। तो हम पे तो कोई एलिगेशन इन्होंने लगाया कि भाई मतलब हम यहाँ पे काम करते तो बोलते हैं कि शाम को यहाँ पे चोरी हुई। तो हमें बोल रहे हैं कि किस चीज़ की चोरी की? ये बोल रहे हैं कि सरिये की चोरी हुई। तो एलिगेशन ये है कि मतलब कि जो हमारे वर्कर हैं, तो संदीप, परवेज़, मेरा नाम परवेज़ है। यहाँ पर इस कंपनी का जो मटेरियल पड़ा है, क्या वहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड अपने तैनात किए गए? बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए हुए हैं। तो सिक्योरिटी के सामने क्या चोरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। वही तो बड़ी बात है कि अगर सिक्योरिटी के सामने चोरी हुई तो उसने चोर को क्यों नहीं पकड़ा? हम भी यही कह रहे हैं। अगर जिस सिक्योरिटी के सामने अगर चोरी हुई तो आदमी अगर सरिया उठा के जा रहे हैं या हम उठा के जा रहे हैं तो उसने हमें क्यों नहीं पकड़ा? और जब मतलब कि शाम को चोरी हुई तो उसी वक्त हमें क्यों नहीं पकड़ा गया अगर हमने चोरी की है? तो हमने चोरी की नहीं। सबसे बड़ी मेन मुद्दा ये है, हमारे 5-6 वर्कर हैं, हमें परसों से बोल रहे थे हम अपना पैसा मांग रहे हैं, तो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। बार बार बोल रहे थे कि आप कहाँ छुट्टी करो, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। हम गौतम ठेकेदार के साथ लगे हुए हैं और हमारे 2 बंदे पहले भी निकाल दिए गए, उनका भी अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो अभी हम 5 बंदे बचे थे, हम भी अपना पिछले महीने का पैसा मांग रहे थे, वो भी पैसा नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हमारी छुट्टी कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। सारा वही एलिगेशन है, चोरी का एलिगेशन ऐसे झूठा लगाया जा रहा है। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है और यहाँ का जो प्रशासन है चनैनी का, इसके आगे क्या मांग करना चाहते हो आप? हम यही मांग करने चाहते हैं कि भाई हम मतलब बेकसूर वर्करों पे ऐसे मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कंपनी। मतलब कंपनी जो भी कर रही है मतलब गलत कर रही है। अगर कंपनी मतलब कि काम कर रही है तो वो सिक्योरिटी गार्ड रखे ना यहाँ पे, मतलब। और मतलब कि अगर कोई चोर है तो उसको पकड़ा जाए। हम भी कहते हैं कि जो चोर है उसको पकड़ा जाए। बेबुनियाद मतलब इन्होंने पहले भी मतलब कि हमारे 2 लड़के उठाए हुए थे, वो भी मतलब कि ऐसे झूठे इल्ज़ाम में अंदर किए थे। बाद में इन्होंने 15,000 रुपये उल्टा कंपनी ने खुद से उनको दिया, तो मतलब कि कंप्रोमाइज़ कर लिया और माफ़ी शाफ़ी मांगी इनके खुद के वर्करों ने, कंपनी के बंदों ने। उसको भी 15,000 इन्होंने कंपनी ने खुद दी है उसको। एक वर्कर हमारा पहले उठाया हुआ था बंदा, उस पर भी एलिगेशन झूठा लगाया था, तो उसको 15,000 दिया और बाद में छोड़ दिया उसको। 15,000 खुद से दिया क्योंकि झूठा एलिगेशन इन्होंने लगाया था। बस मैं इतनी बात कहना चाहता। ठीक है, बाकी भी ले लेना बंदे नहीं। और ये थे यहाँ के स्थानीय लोग
तो जिन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 2 महीने से। जब हमने कंपनी के अधिकारियों से, जिस ठेकेदार के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, उससे ये सैलरी मांगी इन्होंने, तब इनको ये एलिगेशन लगाया गया कि आपने यहाँ से जो इनका सरिया पड़ा है, ये सामने में आप देख सकते हो, ये इनका जो भी मटेरियल है ये यहीं पर ही पड़ा है। तो और साथ में एक चीज़ और है, वो एक टीन का शेड जैसा बनाया गया है, तो और वहीं पर इनका सिक्योरिटी तैनात रहती है। तो सिक्योरिटी वाले को सब कुछ पता है, सिक्योरिटी भी टाइट रखी हुई है और 24 घंटे यहाँ पर रात के समय में भी लाइट रहती है। जो भी इनका मटेरियल है वो सब ओपन में पड़ा हुआ है। और इन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने यहाँ से सरिया उठाया है। और साथ में एक चीज़ और भी कहा कि अगर हमने चोरी की है तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हमने चोरी नहीं की है तो कंपनी मनहानि कर रही है और 420 लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। और इन्होंने जो यहाँ का चनैनी का जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन चनैनी से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो भी अधिकारी हम पर एलिगेशन लगा रहा है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मीडिया वन के साथ जुड़े रहिए। मैं संजय ठाकुर।